देखिए, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता। योग का अर्थ ही आवश्यकता होती है, और जब तक आपकी इच्छा अपनी इंद्रियों से तृप्ति प्राप्त करने की रहेगी, आप कभी भी योग को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने कहा है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। वहां इस शब्द का अर्थ समझ में आता है। वो कहते हैं योग और क्षेम, योगक्षेमम वहाम्यहम्, यानी तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारी रक्षा। योग मतलब आवश्यकता और क्षेम मतलब रक्षा, यानी तुम्हारी आवश्यकता और तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक मेरी है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि इंद्रिय तृप्ति जो है वो आपकी आवश्यकता को आपको समझने ही नहीं देती। मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है और यह बात नहीं जान पाता कि वास्तविकता में उसकी आवश्यकता कितनी थी। कहीं उसने अपनी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह तो नहीं किया, कहीं उसने अपनी आवश्यकता से ज्यादा भोग तो नहीं किया, और इंद्रिय तृप्ति में बंधने के कारण वो अपने आने वाले शरीर की भी संरचना करता जाता है। आप जिस स्तर की इंद्रिय तृप्ति करेंगे, आने वाले जन्मों में आपको उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। यदि इस मनुष्य जीवन में इंद्रिय तृप्ति त्याग कर आप ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, तो आप अपने लिए ब्रह्म रूपी शरीर उसका निर्माण कर रहे हैं। और यदि इंद्रियों में फंसकर आप आवश्यकता को भूलकर आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से निम्न स्तर का शरीर अपने आने वाले जन्मों के लिए बना रहे हैं। और बिना योग को जाने, यानी बिना आवश्यकता को जाने, आप संन्यास को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देखा जाए तो वास्तविकता में संन्यास क्या है? संन्यास योग को जानना है, यानी संन्यास अपनी आवश्यकताओं को जानना है। यदि आप अपनी आवश्यकताओं को जानते हैं और अपनी आवश्यकताओं को जानते हुए सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप सन्यासी हैं। और आवश्यकताओं को जानने वाला व्यक्ति ही योगी कहलाता है। तो इंद्रिय तृप्ति के भंवर में फंसकर अपने आने वाले जन्मों के लिए विषाक्त शरीर का निर्माण ना करें। इंद्रिय तृप्तियों से ऊपर उठें, योग को जानें और वास्तविकता में मानव जीवन के मूल्यों को समझें। ठीक है।